हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें तो आज जो हम एंट्री पास करने वाले आपके डिस्काउंट वाली एंट्री पास करने वाले हैं। अब जनरल में डिस्काउंट वाली एंट्री किस तरह से पास करनी, इस चीज के बारे में हम क्या करेंगे, हम क्या डिस्कस करेंगे। दोस्तों क्लियर हो गया, तो चलो शुरू करते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्काउंट वाली एंट्री पास कर रहे हैं। सही बात है। तो सबसे पहले डिस्काउंट चीज क्या होती है, हम सभी को पता है कि जब कभी भी हम कोई सामान खरीदते हैं उसके जो अमाउंट होती है उस पर जो हमें छूट मिलती है कुछ रुपयों की, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डांडिया नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि के अवसर पर मैं क्या लेने गया, मैं डांडिया लेने गया। अब जब मैं डांडिया लेने गया तो वहां पे जो डांडिया था वो कितने रुपए का था, 150 रुपीज का था। लेकिन दुकानदार ने मुझे क्या दिया, कुछ छूट दिया, यानी उसने मुझे 130 रुपीज में ही वो क्या दिया, डांडिया दिया। तो यानी 20 रुपए उसने जो दिया वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा डिस्काउंट हो गया। क्लियर है डिस्काउंट क्या होता है। अब डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्काउंट आपकी दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, एक्चुअली दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो डिस्काउंट होता है वो आपका कौन सा डिस्काउंट होता है, वो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है, ठीक है। और दूसरा जो डिस्काउंट होता है वो आपका कौन सा डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे एक एक करके हम चीजों को थोड़ा सा समझेंगे विस्तार में, और फिर उसके बाद हम क्या धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब ट्रेड डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे ध्यान देना, ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये सभी के लिए होता है। तो मतलब हम लोग यहां पे लिख देंगे फॉर ऑल। अब आप बोलोगे सर सभी के लिए मतलब, देखो अब हम जब कभी भी सामान खरीदते हैं तो दो तरीके से खरीदते हैं। हो सकता है कि वो जो सामान हो उसके पैसे हम तुरंत पे कर दे, तो उसे हम लोग कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। या फिर हो सकता है कि हम उसे उधारी पर खरीदे, सही बात है, तो उसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अगर आपने सामान उधारी पे खरीदा है तभी भी आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, अगर आपने सामान पैसे देके खरीदा तो भी आपको क्या ट्रेड डिस्काउंट क्या मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। दूसरी चीज इट इज, अब जब 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 कभी भी हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो हम जर्नल एंट्री में आपका जो ट्रेड डिस्काउंट होता है कभी भी हम नोट नहीं करते। हम कभी नोट नहीं करते, हम अलग से इफेक्ट इसका नहीं दिखाते। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम डायरेक्टली जो अमाउंट होगा यानी जो एमआरपी होगी उस एमआरपी में से डायरेक्ट डिडक्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया। और यहां पे आपको मैं बता दूं तो आपका ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है हमेशा जो डिडक्ट किया जाता है, किसमें से डिडक्ट किया जाता है, आपके एमआरपी से क्या डिडक्ट किया जाता है। एमआरपी मतलब क्या होता है, जो सामान पे जो प्राइस लिखी रहती है उसी को हम लोग एमआरपी बोलते हैं। जो आपने देखा होगा ना, मैगी पे 12 रुपए लिखा रहता है, yippee पे 10 रुपए लिखा रहता है, तो जो प्राइस लिखी रहती है तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एमआरपी क्या बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। एमआरपी को हम साथ ही साथ हम क्या बोलते हैं, आपका लिस्टेड प्राइस भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लिस्टेड प्राइस भी हम क्या बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। अब कैश डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो देखो नाम में ये कैश डिस्काउंट, तो ये सभी के लिए नहीं होता। अब एक ऐसा बंदा जिसने मेरे से क्या किया, मेरे से सामान खरीदा और तुरंत इमीडिएटली मुझे क्या कर रहा है, पूरा पेमेंट कर रहा है, तो यानी वो कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, कैश ट्रांजेक्शन हो गया। तो अब भी जो मैं डिस्काउंट, अब मैं कैश ट्रांजेक्शन उसने किया तो इस वजह से मुझको क्या कुछ रुपए की छूट दे रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया। तो ये हमेशा किसको दिया जाता है, कैश ट्रांजेक्शन पे दिया जाता है, या हर किसी को दिया नहीं जाता। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज यहां पे अगर मैं बात करूं तो दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये दोस्तों कि ये हमें क्या करना पड़ता है, हमें दिखाना पड़ता है। ये आपकी जर्नल एंट्री जब आप पास करोगे तो ये क्या किया जाता है, ये आपका नोट क्या किया जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गया आपको, मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार और, डिस्काउंट आपकी दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हर किसी के लिए होता है, चाहे आप पैसे दे रहे हो अभी कि नहीं दे रहे हो, आपने तुरंत पैसे दिए तो भी आपको मिलेंगे। अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है जर्नल्स में कभी भी क्या इसका अलग से इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। क्लियर हो गया। अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है हमेशा किससे डिडक्ट किया जाएगा, जो सामान की या फिर जो गुड्स होगा, जो भी कुछ होगा सामान, उसकी जो एमआरपी होती है उस एमआरपी से क्या किया जाता है, डिडक्ट क्या किया जाता है। क्लियर हो गया। अब कैश डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो कैश डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो क्या करते हैं, कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं। मतलब उन्होंने सामान खरीदा, तुरंत पैसा पे किया, तो उनको क्या मिलता है, आपका ये डिस्काउंट क्या मिलता है। और ये इसको मैं बता दूं, जहां पर हम ट्रेड डिस्काउंट को नोट नहीं करते वहीं हम क्या करते, कैश डिस्काउंट को क्या करते, आपका नोट करते। इतनी चीजें क्लियर हो गई। यहां पे कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं तो देखो, हम क्या करते हैं बिजनेस में, हम दो चीजें करते, सही बात है। आइदर हम क्या करेंगे, हम कुछ परचेस करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, कुछ सेल करेंगे। सही बात है ना। अगर मैं कुछ सामान परचेस कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे डिस्काउंट मिलेगा। सही बात है। जब कभी भी डिस्काउंट मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्लिश में डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं।
ठीक है। अब वही अगर मैं कोई सामान बेच रहा हूं तो मैं क्या अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा हूं, सही बात है, तो यानी मैं परमिशन दे रहा हूं भाई आप डिस्काउंट ले लो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी डाउट आपको होगा नहीं। तो इतनी चीज अगर आपको क्लियर है तो क्लियर कर लिए, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलो आगे बढ़ते। अब आगे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहली चीज, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं। sold goods to Raju for rupees 10,000, ठीक है। फिर उसके बाद sold goods to Raju for 10,000 at the rate 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब सेम चीज यहां पे, बस यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट, क्लियर हो गया। सेम चीज यहां पे लिखेंगे, एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो फटाफट से एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसको पास करना क्या शुरू करेंगे। अब यहां पे फटाफट एक बार हम लोग रूल लिख लेंगे कि रूल क्या होता है हमारा, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहली चीज यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारा क्या आएगा, सबसे पहले डेबिट व्हाट कम्स इन, चलो फटाफट रूल बताओ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, फिर क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इतना चीज क्लियर हो गया। अब यहां पे हमने क्या कर दिया, हमने सारा रूल लिख दिया। अब फटाफट से हम क्या करेंगे, एंट्रीज पास करना क्या शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एक चीज दी है कि गुड्स सोल्ड गुड्स टू राजू फॉर रुपीज 10,000। हमने क्या किया है, राजू को क्या बेचा हुआ है सामान, कितने रुपए का, 10,000 का। अब यहां पे ट्रांजेक्शन में जब कभी भी नाम आता है तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि ट्रांजेक्शन जो है वो आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो सोल्ड गुड्स टू राजू फॉर रुपीज 10,000, तो ये क्या आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चीज डेबिट करना है। तो चलो करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पहला डेबिट का रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है, हाँ रिसीवर है, हम सामान बेच रहे, तो सामने ले रहा कौन है, राजू ले रहा है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, राजूज अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। अब डेबिट वाला काम होगा, आप क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ बिजनेस से बाहर जा रहा है, ये मैंने ऑलरेडी बताया। ये गुड्स है, तो गुड्स पे ये वाला रूल अप्लाई हो जाता है, नहीं, हाँ ट्रांजेक्शन करना है, कर सकते हो, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। क्रेडिट द गिवर, कोई गिवर का नाम दिया, नहीं दिया हुआ है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, हम सामान बेचते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, कमाई होता है, और कमाई का नाम क्या है, सेल्स है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना दिया, 10,000, फिर क्या दिया, 10,000। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट चलते, चलो वापस से। अब क्या दिया है, सोल्ड गुड्स टू राजू फॉर 10,000 द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहां पे क्या दिया है कि हमने राजू को सामान बेचा, लेकिन कितने रुपए में बेचा, आपके 10,000 में बेचा, लेकिन 10% उसको क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट क्या दिया हुआ है, क्लियर हो गया। अब यहां पे मैं आपको बता दूं, जब कभी भी इस तरह की एंट्री आती है तो आपकी जो क्रेडिट वाली अपनी एंट्री, यानी ये वाली जो एंट्री पास की है ना, आज इट इज सेम एंट्री क्या यहां पे पास होगी। तो चलो एक एक करके करते। सोल्ड गुड्स टू राजू, अब राजू को हमने सामान बेचा, तो चलो फटाफट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है, हाँ है रिसीवर, कौन है, राजू है, तो यहां पे हम लिखेंगे राजूस अकाउंट डेबिट, क्लियर हो गया। फिर दूसरा क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ बिजनेस से बाहर जा रहा है, नहीं। क्रेडिट द गिवर, कोई गिवर है, नहीं। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स
है इनकम, हाँ है क्या, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर हमने ट्रेड डिस्काउंट क्यों नहीं नोट किया, इसलिए नोट नहीं किया क्योंकि रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी अलग से दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो अब हमें क्या बोला कि 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो हमने रूल के हिसाब से हमें डायरेक्ट क्या करेंगे, हम ट्रेड डिस्काउंट को क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। 10,000 अमाउंट है, सही बात है। इसके अगर मैं 10% की अगर मैं बात करूं तो 10% अगर आपको निकालना है, सीधा सीधा आप लास्ट का जो जीरो है वो कैंसिल कर दो, तो आपको जो आपका आंसर होगा वो मिल जाएगा। सही बात है, 10,000 का जो 10% होता है वो 1,000 होता है। सही बात है, तो यहां पे हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, 1 2 3 9,000 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9,000। क्लियर हो गया, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज सोल्ड गुड्स टू राजू फॉर 10,000 एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट। अब यहां पे ध्यान दो, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था जब कभी भी आपको कैश डिस्काउंट आता है तो इसका मतलब पैसे दे दिए गए, क्योंकि कैश डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा, कैश डिस्काउंट हमेशा जब क्या कर दिया जाएगा, पैसे दे दिए जाएंगे तभी कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर पैसे नहीं दिए रहेंगे तो कैश डिस्काउंट कभी भी मिलता नहीं है। क्लियर हो गया, तो यहां पे कैश डिस्काउंट दिया तो मतलब क्या, पैसे दे दिए गए। तो चलो फटाफट एक रूल पास करेंगे। सही बात है, अब एंट्री पास करेंगे। अब यहां पे ध्यान दो, पैसे दे दिए तो डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ बिजनेस में आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, क्या आ रहा है, आपका क्या आ रहा है, आपका पैसे आ रहे हैं। सही बात है, तो यहां पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया, अब दूसरा क्रेडिट करना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ बिजनेस में जा रहा नहीं, क्रेडिट द गिवर नहीं, गिवर नहीं आएगा। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, हाँ सेल हमारा क्या इनकम है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब एक एक चीज, रुको 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 रुको, कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट को भी हमें नोट करना पड़ेगा कि नहीं नोट करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा सर। सही बात है, हाँ या ना। यहां पे ध्यान दो, पर अब रूल देखेंगे। अब रूल में यहां पे क्या बोला है, सेल्स बोला है। ठीक है, हमने सामान बेचा है। जब कभी भी हम सामान बेचते हैं और हम क्या करते हैं, हम डिस्काउंट सामने वाले को देते हैं, तो हमारे लिए वो क्या हो गया, वो हमारे लिए खर्चा हो गया ना। क्यों, क्योंकि पहले मुझे 10,000 मिलने वाले थे, लेकिन मैंने उसको 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो मेरा क्या हो गया, 1,000 और खर्चा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो मतलब मुझे अमाउंट कितना मिला, 9,000 मिल रहे, तो मतलब 1,000 रुपए जो हुआ मेरा खर्चा हो गया। तो यहां पे ध्यान दो क्या आएगा, देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा नहीं आ रहा है। डेबिट द रिसीवर, कुछ रिसीवर कर रहे हैं नहीं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हाँ भैया डिस्काउंट अगर आप दे रहे हो तो वो आपके लिए क्या होता है, खर्चा होता है। बीइंग अ सेलर वो आपके लिए क्या होता है, खर्चा रहता है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर बात करूं तो ट्रांजैक्शन कितने का हुआ था, 10,000 का हुआ था। सही बात है, सामान कितने का था, 10,000 का था। अब इसका कैश डिस्काउंट कितना परसेंट बोला, 10% बोला गया है, तो बट ऑब्वियसली बात है हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1,000 होगा। क्लियर हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 9,000 हो गया। सही बात है, अब कैश कितना आएगा हमें, 9,000 ही आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने उसको कितना आपका 10% कैश डिस्काउंट दिया था। अब डिस्काउंट हमने कितना दिया उसको, 1,000 का दिया, तो यहां पे 1,000 हमने लिख दिया। सही बात है, अब सेल्स कितने का, सेल्स में आप क्या आएगा, 10,000 आएगा, क्योंकि हमने सामान कितने का बेचा था, 10,000 का बेचा है। क्लियर हो गया, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो 9,000 प्लस 1,000 इज इक्वल्स टू 10,000 और 10,000 यहां पे जो अमाउंट हो गया वो सेम सेम आ गया। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट अगर यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब क्या दिया हुआ, अब नेक्स्ट यहां पे देखो 4। अब हमें क्या बोला है कि सोल्ड गुड्स टू राजू फॉर 10,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। ये चीज बोली गई। क्या बोला गया है कि अब हमने राजू को सामान बेचा है और हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट तो दिया, लेकिन साथ ही साथ कैश डिस्काउंट दिया। वर्ड कैश डिस्काउंट आया, मतलब ट्रांजेक्शन किसमें हुआ, कैश में हुआ। तो हमने यहां पे ट्रेड भी दिया, कैश भी दिया, तो फटाफट से करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया, डेबिट वर्ड कम्स इन, कुछ पैसे आ रहे, हाँ आ रहे, क्या आ रहे, कैश आ रहे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज क्या है, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग नोट करते हैं क्या, नहीं, 10% कैश डिस्काउंट हमने दिया हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट नोट नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट करते तो दिया है। तो अब हमने डिस्काउंट दिया तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस को हमेशा क्या करने बोला गया, डेबिट करने बोला। तो यहां पे हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। सही बात है, अकाउंट। ठीक है, अब
हमने सामान बेचा, सही बात है, तो हमारे लिए क्या हुआ, कमाई हुआ। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है नहीं, क्रेडिट गिवर, कोई गिवर है नहीं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, हाँ कमाई है, क्या किया, सामान बेचा, तो हमारे लिए कमाई हो गया, टू सेल्स अकाउंट। अब इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। अब अमाउंट कैसे करना है, सबसे पहली चीज यहां पे हम लोग लेंगे 10,000 का हमें क्या दिया गया है, 10,000 का हमने सामान बेचा। अब उसमें क्या बोला, 10% ट्रेड डिस्काउंट बोला है, तो 10% कितना होगा, 10,000 का बताओ कमेंट सेक्शन में, आपका 1,000 होगा, तो 1 2 3, तो कितना हो गया, 9,000 हो गया। सही बात है, हाँ कि ना, हाँ सर सही बात है, क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज यहां पे अगर हम बात करें, ठीक है, अब दूसरी चीज यहां पे जब मैं बात करूंगा तो यहां पे क्या बोला गया, यहां पे ये बोला गया, तो देखो अब मुझे क्या बोला है, कैश डिस्काउंट करने बोला है, कितना, 10% कैश डिस्काउंट भी देने बोला है, ठीक बात है। अब 9,000 का कैश 10% कितना होगा आपका, 9,000 का जो 10% होगा वो आपका कितना होगा, वो आपका 900 होगा, सही बात है। अब जब मैं इसे माइनस करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 0, अरे रुकना भाई, ठीक है, 0 0, यहां पे मैं बारो लूंगा तो 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका 1 हो गया, और ये आपका 8, तो 8,100 क्या अमाउंट क्या आने वाला है। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां पे ध्यान दो, ये आपका क्या था, ये आपका ट्रेड डिस्काउंट था, तो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग नोट करेंगे क्या, नोट नहीं करेंगे, क्लियर हो गया। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा कैश डिस्काउंट है, सही बात है। अब जब कभी भी आपको इस तरह का सिचुएशन है जहां पर आपको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया और कैश डिस्काउंट भी है, तो यहां पे मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट आपको निकालना है, फिर कैश डिस्काउंट निकालना है। हमने क्या रूल पढ़ा था, हमने रूल ये पढ़ा था, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा जो डिडक्ट किया जाता है वो एमआरपी से किया जाता, तो एमआरपी कितनी थी गुड्स की, 10,000 थी, तो इस वजह से हमने ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस किया, फिर जो वैल्यू आया, जो अमाउंट आया, उस पे से हमने क्या निकाला, कैश डिस्काउंट निकाला। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे हमें अमाउंट कितने आया, अब ट्रेड डिस्काउंट हम नोट करते क्या, नहीं नोट करते, कभी भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको दिखाते ही नहीं है, ठीक है। सो डायरेक्ट जो अमाउंट निकलता है ट्रेड डिस्काउंट को, उसको माइनस करके हम लोग लिख देते। तो हमारे पास कैश कितना था आपका, 9,000 था, सही बात है। कितना आया था कैश हमारे पास आपका, सॉरी ये कैश हमारा कितना है आपका 9,000, सॉरी सेल्स हमने कितने का किया, सीधा सीधा 9,000 का किया, तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, 9,000 लिख देंगे, सही बात है, क्लियर हो गया। अब मैंने 900 का क्या किया था, कैश डिस्काउंट दिया था, तो यहां पे मैं 900 रुपया कैश डिस्काउंट लिख दूंगा, क्लियर हो गया। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं तो पैसा कितना आया मेरे पास अभी, 8,100 का, तो यहां पे देखो क्लियर हो गया, 8,100 प्लस 900 इज इक्वल टू 9,000। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से, इसमें कुछ डाउट नहीं हुआ रहेगा। एक बार फिर समझा देता हूं, तो यहां पे देखो जब कभी भी आपको ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालना है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा जो गुड्स की एमआरपी होती है उस पर डिडक्ट होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो वैल्यू आएगी उस पर से आपको क्या निकालना है, कैश डिस्काउंट निकालना है। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है, ठीक है, 9,000 का हमने क्या किया, उसको सामान बेचा, ये ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने का। ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू हम कभी भी दिखाते हैं क्या, इफेक्ट दिखाते हैं, नहीं दिखाते, डायरेक्ट जो अमाउंट होता है वो डिडक्ट करके हम दिखाते हैं। तो 9,000 का हमने सेल्स किया, देखो 9,000 हमने लिखा। अब यहां पर अगर बात करूं तो कैश डिस्काउंट मुझे निकालने बोला, तो कैश डिस्काउंट कितना, 10%, तो 9,000 का 10% कितना होता है, 900 होता है। तो मैंने क्या किया, 900 माइनस किया, तो यहां पे मुझे देखो डिस्काउंट अलाउड मैंने कितना 900 का दिया। अब 900 का मैंने डिस्काउंट दिया, तो सामने वाला इन टोटल मुझे कितना रुपए पे कर रहा है, 8,100 पे कर रहा है, तो कैश कितना आ रहा है मेरे पास, 8,100 का आ रहा है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये जो एंट्री होता है वो पास होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं। अब एक क्वेश्चन क्या है, सोल्ड गुड्स टू रमेश एट द रेट, ठीक है, 1 लाख रुपए का। तो इसी बात अब इसी के ले लो, ठीक है, एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, एट द रेट 20% कैश डिस्काउंट, ठीक है। फिर उसी के बाद एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट और 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब ये जो एंट्री है ये आपको पास करके यार नीचे कमेंट सेक्शन में आपको देनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करूं परचेज वाली जो एंट्री है वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, नहीं तो चलो ये वाली एंट्री मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, 2 मिनट, हाँ भाई 2 मिनट, हाँ चलो ये वाली एंट्री भी मैं आपके लिए सॉल्व कर देता एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज क्या है, सोल्ड गुड्स टू रमेश एट द रेट 1 लाख रुपीज। अब 1 लाख रुपीज का हमने क्या किया, आपका सामान बेचा, किसको बेचा, आपके रमेश को बेचा, ठीक है।
कुछ आ रहा है बिजनेस में, नहीं आ रहा है। कुछ डेबिट द रिसीवर को रिसीव कर रहा है, हाँ रिसीव कर रहा है। कौन है? रमेश रिसीव कर रहा है। तो यहां पे हम लिखेंगे रमेश अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया? अब रूल क्या बोलता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ बिजनेस से बाहर जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक है। हाँ रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि गुड्स हमारा एसेट नहीं होता है, ठीक है। गुड्स हमारा आपका इनकम हो सकता है या फिर आपका एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है। क्रेडिट द गिवर, कोई गिवर है, गिवर का नाम नहीं है। फिर क्या? क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स, इनकम्स है हमारे, हाँ है। जब कभी भी हम सामान बेचेंगे तो हमें क्या आएगा? पैसा आएगा। तो इनकम क्या है हमारा? सेल्स है, टू सेल्स अकाउंट। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसमें मेरे ख्याल से आपको कुछ भी डाउट नहीं हुआ रहेगा। यहां पे हमारा कॉल आ रहा है, तो उस कॉल को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, आपका रोकेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सेल्स अकाउंट वाली चीजें हमारी हो गई। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे? हमारा जो अमाउंट कितना है 1 लाख 1 लाख है, तो यहाँ पे हम 1 लाख लिख देंगे, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्या हमारी एंट्री पास करनी है? हमें क्या बोला गया कि एट द 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अभी मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी नोट करते हैं, क्या करते हैं कि नहीं करते? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। हम कभी भी नोट नहीं करते। तो यहां पे अब मैं लिखूं तो क्या आएगा? तो देखो, सबसे पहली चीज, ट्रेड डिस्काउंट हर किसी को मिलता है, चाहे वो अपना पेमेंट दिया होगा नहीं दिया रहेगा। तो यहां पे हम अज्यूम सोल्ड गुड्स टू रमेश एट द रेट 1 लाख रुपीज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे एंट्री जो सेम आने वाली है। तो वापस डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ बिजनेस में आ रहा नहीं, डेबिट द रिसीवर को, रिसीवर है, हाँ रिसीवर है, कौन? रमेश रिसीवर है। तो रमेश अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया? अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, फिर क्या बोला गया? क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है बिजनेस में से, नहीं। क्रेडिट द गिवर, कोई गिवर है, नहीं। क्रेडिट विथ ऑल इनकम एंड गेन्स, इनकम है, हाँ है, क्या है? सेल्स है, टू सेल्स अकाउंट। अब हमें क्या बोला? 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालने बोला आपका 1 लाख रुपीज का। तो यहां पे हम लोग, तो 1 लाख रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट निकालना, तो सीधा सीधा 1 जीरो कम कर देंगे, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 जीरो, 5 जीरो से अब 4 जीरो हो गए। तो एक्चुअली 1 लाख का जो 10% ट्रेड डिस्काउंट होता है वो आपका 10,000 होता है। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। तो ये अगर 10 ले लिया तो सीधा सीधा 90,000 आपका अमाउंट आएगा। तो यहां पे हम लिख देंगे 90,000। क्लियर हो गया? ये इजी हमारे लिए, हमने बहुत इजीली क्या कर लिया। अब नेक्स्ट यहां पे अगर बात करूं तो आप वीडियो पॉज करके आप भी एंट्री पास करके पहले से रख सकते हो, फिर चेक कर सकते हो कि आपका सही है कि गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पे अगर मैं बात करूं तो तीसरा क्या दिया हमें? तीसरा दिया है कि सोल्ड गुड्स टू रमेश एट द रेट 1 लाख रुपीज एट 20% कैश डिस्काउंट। जब कभी भी कैश डिस्काउंट वर्ड आ रहा है तो इट मींस दैट द ट्रांजैक्शन इज डन इन कैश, ठीक है। तो कैश में क्या किया गया? हमारा ट्रांजैक्शन क्या किया गया? तो चलो फटाफट से हम लोग क्या पास करेंगे यहाँ पे एंट्री। तो क्या आएगा? तो देखो, अब कैश में क्या है? तो हमारे बिजनेस में कुछ आएगा, तो रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, फिर क्या? डेबिट द रिसीवर, डेबिट विथ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमारे बिजनेस में कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है? कैश में ट्रांजेक्शन क्या रहेगा? तो कैश आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट, ठीक है। आप बाजू में रूल लिख सकते हो, मैं रूल बोल रहा हूं, मैं बार बार रूल लिखूंगा तो आपके बट ऑब्वियसली बात है टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, इतना लिख दिया। फिर दूसरा क्या बोला गया? दूसरा ये बोला गया कि ये कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब दूसरा क्या? हमने सामान बेचा है, सही बात है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है बिजनेस में, नहीं जा रहा है। फिर क्या? क्रेडिट द गिवर, कुछ है, नहीं। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, हाँ इनकम और गेन्स है, हाँ है, क्या है? टू सेल्स है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे ये ध्यान देना। अब हमने क्या दिया? कैश डिस्काउंट दिया, कितने परसेंट का? 20% का, सही बात है। मैं सेलर हूं, आप बायर हो, सही बात है। मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं। पहले मैंने 1 लाख रुपए का मैं आपको सामान बेच रहा हूं, ठीक है। अगर मैं आपको बिना डिस्काउंट के देता तो आपसे मुझे कितने रुपए आते? 1 लाख रुपए आते। लेकिन अब मैंने जब आपको 20% कैश डिस्काउंट दिया है, तो अब मुझे आप क्या करोगे? 20% जो अमाउंट है वो कम दोगे, सही बात है। तो मेरे लिए क्या हुआ? खर्चा हुआ, सही बात है कि नहीं बात है। तो यहां पे वापस एक बात देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है बिजनेस में, नहीं आ रहा है। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर नहीं, ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। तीसरा क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सही बात है। तो सारे एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होंगे, यानी मैंने आपको डिस्काउंट दिया, तो ये मेरे लिए क्या है? ये एक्सपेंस है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। क्लियर हो गया? डेबिट। अब चलो फटाफट अमाउंट निकालेंगे। 1 लाख था,
ठीक है। अब 1 लाख का अगर मैं 20% निकालता हूं तो कितना होगा आपका 20,000 होगा, सही बात है। तो ये कितना होगा आपका 80,000 होगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो यहां पे मुझे अमाउंट कितना आ रहा है, मुझे आ रहा है अमाउंट 80,000 आ रहा है। कितना आ रहा है 80,000 आ रहा है। डिस्काउंट मैंने कितने का दिया 20,000 का दिया, सही बात है। अब सेल्स कितने का दिया, एक्चुअली में किया मैंने सामान आपका 1 लाख का किया। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपकी जो एंट्री होती है वो क्या पास होती है। तो मेरे ख्याल से कोई इतनी चीजें क्लियर है। अब ये लास्ट वाली एंट्री क्या आप मुझे पास करके नीचे कमेंट सेक्शन में दोगे। यहां पे मैंने चीजें ऑलरेडी क्या कर दी आपके लिए। अब यहां पे अब हम क्या करेंगे, परचेज वाली करेंगे। अब परचेज वाली किस तरह से करनी है चलो आओ देख लेते थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे 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 आगे, ठीक है। अब चलो एक एक करके फटाफट देखेंगे। अब परचेज गुड्स फ्रॉम राज @ 20,000, सही बात है। दूसरी चीज क्या आएगी, फिर @ 10% ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट लिख देंगे, फिर @ 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है। इतनी चीजें। अब चलो फटाफट करेंगे। अब यहां पे ध्यान देंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या दिया, परचेज गुड्स फ्रॉम राज @ 20%, 20,000, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट क्या करूं फटाफट बताओ, व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, debit all expenses and losses, credit all income and gains। क्लियर हो गया। अब यहां पे परचेज गुड्स फ्रॉम राज @ 20,000। अब हमने क्या किया, जो राज है उससे हमने क्या सामान खरीदा, कितने का सामान खरीदा आपका 20,000 का सामान खरीदा। नाम आ रहा है, नाम आया मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन, क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन है। तो चलो फटाफट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है नहीं, कोई रिसीवर भी नहीं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सही बात है। कुछ एक्सपेंस है क्या, हाँ है, हमने सामान खरीदा तो हमारे लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ। गुड्स हमारे लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ। भले भी पैसा नहीं दे रहे लेकिन आगे तो पे करेंगे, तो हमारे लिए क्या खर्चा हुआ। तो परचेस अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट होगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया इतनी चीजें। अब वापस क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है नहीं जा रहा है। क्रेडिट द गिवर, कोई गिवर है हाँ दे रहा है ना, राज हमें सामान दे रहा है ना। तो यहां पे क्या लिखे, टू राज अकाउंट, कितना रुपया 20,000। तो चलो फटाफट 20,000 लिखेंगे, यहां पे भी 20,000 लिखेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ भैया क्या दिया हुआ है कि परचेज गुड फ्रॉम राज @ 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमने सामान तो खरीदा राज से, लेकिन कितने 10% ट्रेड डिस्काउंट से। ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट दिखता है क्या, नहीं दिखता। आपका डायरेक्टली हम क्या करेंगे, उसको अमाउंट में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो क्या बोला गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ बिजनेस में आ रहा है नहीं आ रहा। डेबिट द रिसीवर, को रिसीवर है नहीं है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है ना, एक्सपेंस परचेज क्या तो एक्सपेंस है। टू परचेज अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया। अब वापस क्रेडिट पास करना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ जा रहा है नहीं जा रहा है। क्रेडिट द गिवर, कोई गिवर है हाँ है गिवर, कौन गिवर है, राज गिवर है भैया राज। तो टू राज अकाउंट। क्लियर हो गया। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। अब हमें क्या दिया, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 20,000 है, तो 20,000 का 10% कितना होता है, 20,000 है। तो आपको पता है 10% अगर निकालना है तो लास्ट का जीरो कम कर दो। तो जैसे यहाँ पे कितना दिया, जीरो दिया है, 2 मिनट यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो दिया हुआ है, तो 1 जीरो कम कर दो तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा। ठीक है। तो 2000 हमारा आंसर है, तो यहाँ पे 18,000 क्या आएगा हमारा आंसर बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 18,000। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, क्या बोला गया कि परचेज गुड्स, अब क्या बोला 10% कैश डिस्काउंट बोला गया। ठीक है। जब कभी भी वर्ड कैश आए तो इसका मतलब क्या हुआ है, कैश पे किया तभी डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट, अगर कैश नहीं पे किया जाता तो कैश डिस्काउंट मिलता है क्या, नहीं मिलता। ये ट्रेड डिस्काउंट थोड़ी ना,
कि दो तभी भी मिलेगा, नहीं दो तभी भी मिलेगा। कैश डिस्काउंट तभी मिलता है भैया जब आप रोकड़ा दोगे यानी पैसा दोगे तभी मिलेगा, वरना मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो एक फटाफट से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ बिजनेस में आ रहा है, नहीं आ रहा है। डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है? नहीं है। ठीक है, डेबिट और एक्सपेंसेस और लॉसेस। ठीक है, तो यहां पे अब क्या करेंगे, हम एक एक करके एंट्री पास करेंगे। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहां पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सही बात है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज। ठीक है, परचेज अकाउंट लिख दिया। नेक्स्ट क्या आएगा, अब क्या, डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से बाहर जा रहा है, हाँ जा रहा है, हमने कैश पे किया तो कैश का बिजनेस से बाहर जा रहा है तो जा रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। क्लियर हो गया? ठीक है। ठीक है, अब 10% कैश डिस्काउंट भी बोला, तो अब मैंने सामान खरीदा था, समझ में आया, तो मैंने सामान खरीदा तो मुझे क्या मिला, 10% डिस्काउंट मिला। और मुझे क्या मिला, 10% डिस्काउंट मिला। जब मुझे 10% डिस्काउंट मिला तो ये मेरा क्या हुआ, मुनाफा, यानी मुझे क्या मिला, मुझे गेन्स मिला। सही बात है, तो गेन्स, तो जब कभी भी बिजनेस में कोई इनकम होता है या फिर गेन होता है तो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अब मुझे डिस्काउंट मिला, मेरे बिजनेस को डिस्काउंट मिला, तो मेरे लिए क्या हुआ, मेरे लिए इनकम हुआ, तो डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर हो गया? अब फटाफट से अब करेंगे। अब मैंने सामान कितने का खरीदा था, 20,000 का खरीदा था। सही बात है, तो यहां पे लिखा 20,000। सही बात है। अब उसमें से मुझे अब डिस्काउंट कितने का मिला है, मुझे डिस्काउंट अगर बात करूं 10%, तो 10% कितना, 2,000 होता है, तो मुझे 2,000 क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। एक्चुअली मैंने अमाउंट कितना पे किया है, अब 20,000 में से 2,000 माइनस करूंगा तो कितना हुआ, 18,000। सही बात है। अब आप देखोगे हमेशा ये जो दो अमाउंट होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 20,000 है, 18,000 प्लस 2,000 कितना होता है, 20,000 होता है। क्लियर हो गया? तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारा ये वाला जो एंट्री है वो हमने क्या पास कर लिया। ठीक है, अब एक एंट्री मैं आपके लिए दे रहा हूं, ठीक है, वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में क्या आंसर क्या उसका लिखना है। तो पहला क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रानी 30,000। ठीक है, फिर दूसरा क्या दिया, फिर आगे लिख लो 30,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20% क्या है डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20% कैश डिस्काउंट। क्लियर हो गया? तो ये जो एंट्री है ये पास करके आपको क्या कमेंट सेक्शन में क्या बतानी है। ठीक है, अब एक एंट्री ये आपके एग्जाम में आ सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक फुल सेटलमेंट वाली एंट्री में यहां पे ले लेता हूं आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन 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 ठीक है, क्वेश्चन कहां गया, क्वेश्चन कहां गया, क्वेश्चन कहां गया, ठीक है। अब यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहां पे अगर लिखा रहता, यहां पे क्या लिखा रहता कि जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम राज एट द रेट 20% का ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, एट द रेट 20,000 दिया हुआ है। अब यहीं पे रिसीव्ड क्या दिया रहता है, फॉर एग्जाम्पल ये कैश डिस्काउंट मेंशन नहीं किया रहता, क्या लिखा रहता, ये कैश डिस्काउंट आपको मेंशन नहीं किया रहता है, तो आप लिखा रहता पेड रुपीज 17,000 टू राज इन कैश आज दी फुल सेटलमेंट। अब ऐसा क्या दिया रहता, अब आपको ऐसा क्या क्वेश्चन क्या दिया रहता, फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। ठीक है, अब आपको ऐसा दिया रहता। अब यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे ये चीज बोलेगी, अब हमने क्या किया, हमने राज को कितना रुपया दे दिया, आपके फॉर एग्जांपल 17,000 दे दिया। अब यहां पे कोई भी एंट्री नहीं होती, ये कोई भी एंट्री आपकी नहीं होती। ठीक है, सीधा दिया है, परचेज खरीदा हमने, परचेज किया राज से हमने 20,000 का। ठीक है, फिर राज को हमने कितना किया, 17,000 किया, राज को पे कर दिया कैश में एज द फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब जब कभी भी ऐसा आपको आया, ऐसा कभी भी ट्रांजेक्शन आया, तो यहां पे अब आपको क्या समझ लेना है, आपको समझ लेना है ये जो ट्रांजेक्शन थोड़ा सा खिचड़ी हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, जब कभी भी आपको ये फुल सेटलमेंट वाला क्या वर्ड आ जाए,
फुल सेटलमेंट वर्ड आपको आ जाए तो आपको देखो सबसे पहली चीज, अब आपने क्या किया, पे किया। सबसे पहली चीज यहां पे हम लोग कर लेंगे, परचेज के लिए हमने पे किया था, किसको पे किया। अब रिसीवर कौन है, यहां पे राज को दिया ना हमने, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है, हाँ रिसीवर है, कौन है, राज है, तो हम लोग लिखते टू राज अकाउंट। क्लियर हो गया, डेबिट। अब बिजनेस से कुछ बाहर जा रहा है, हाँ जा रहा है, डेबिट का हो गया, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ बिजनेस से बाहर जा रहा है, हाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो हम लिखते टू कैश अकाउंट। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो अब यहां पे क्या दिया, फुल सेटलमेंट वर्ड दिया हुआ है। हमें पे कितना करना था, 20,000 पे करना था, लेकिन हमने पे कितना किया, 17,000 किया एज अ फुल सेटलमेंट। जब कभी भी इस तरह की कंडीशन आए तो आपको यह समझना है, जैसे आपको 20,000 आपको पे करना था, लेकिन आपने एज अ सेटलमेंट आपने क्या 17,000 पे किया है, तो मतलब बचा कितना, 3,000। तो 3,000 जो आपको मिला वो डिस्काउंट मिला है, क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। क्लियर हो गया, अगर फुल सेटलमेंट वर्ड है तो, ठीक है। अगर तो आपका एंट्री कैसा होगा, तो आपको डिस्काउंट मिला है तो ये आपके लिए क्या हुआ, कमाई हुआ, तो इनकम या फिर गेन यानी मुनाफा हुआ, ठीक है, टू डिस्काउंट अकाउंट। कैश कितना पे किया आपने, 17,000 पे किया, डिस्काउंट कितने का मिला, 3,000 का, तो यहां पे एक्चुअल में राज का कितना आएगा, राज का आएगा 20,000 आएगा। इतनी क्लियर हो गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल फुल सेटलमेंट नहीं दिया जाता, फुल सेटलमेंट नहीं दिया जाता, तो इसका मतलब आपने राज को 17,000 पे किया और 3,000 आपने बाकी रखा जो आपको आगे क्या पे करना रहेगा। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।